हेलो स्टूडेंट, आई एम चंदन कुमार। वेलकम टू इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। तो अब हम बात करते हैं एडज्वेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसके पहले आप लोग जस्ट लास्ट लेक्चर में बताया था हमने माइनर, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट एंड उसके ऊपर प्रॉब्लम्स। ओके, तो अब उसके आगे हम आ चुके हैं कहाँ पे, एडज्वेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एडज्वेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एडज्वेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि सपोज डैट हम कोई मैट्रिक्स लेट किए हैं, वो ए मैट्रिक्स है, ए आई जे एन बाय एन। एन बाय एन का मीन्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। एन बाय एन ये ऑर्डर होता है, और ये यदि सेम रहे तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट है। तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ओके, एंड सी आई जे, कल ही आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में, क्या बताया था? सी आई जे का मीन्स क्या? कोफैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम डिनोट किससे करते हैं? सी आई जे से। उसका हमने फार्मूला भी दिया था। कोफैक्टर का फार्मूला होता है -1 + j इंटू एम आई जे। अब एम आई जे क्या होता है सर? तो एम आई जे को माइनर बोलते हैं, राइट है। तो सी आई जे बी द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन द डिटर्मिनेंट ए। ये ए मैट्रिक्स था, कोफैक्टर। तो देन एडज्वेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? एडज्वेंट को हम डिनोट करते हैं किससे? एडज्वेंट ए से। यदि आपको एडज्वेंट ऑफ ए बोले तो उसको क्या लिखने का? ए डी जे ए, राइट है, एडज्वेंट ए। एंड इट्स डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो मेन जो होता है क्या कि सपोज डैट हम लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू ए आई जे है 3/3 का, राइट है। तो इसको 3/3 आपको राइट करने आता होगा, तो क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ये 3/3 का हमने मैट्रिक्स राइट कर दिया। ओके, तो ये मैट्रिक्स है A इक्वल टू A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, राइट है। इसका अपने को क्या फाइंड करना है? एडज्वेंट ए फाइंड करना। क्या फाइंड करना? एडज्वेंट ए फाइंड करना है। तो इसका एडज्वेंट जो होता है, इसका जो एडज्वेंट होगा उसको क्या लिखने का? एडज्वेंट ए। तो हम राइट करते हैं एडज्वेंट ए इक्वल टू, ध्यान से देखना, A11 का कोफैक्टर फाइंड कर लो। ये देखो, सी आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। तो A11 का कोफैक्टर हम C11 बोल देता हूं। क्या बोल देते हैं हम? C11। उस तरह इसको हम C12 बोलता है, इसको C13, फिर C21, C22, C23 और C31 और C32 एंड C33। ये 9 के 9 एलिमेंट का हमने क्या फाइंड कर लिया? कोफैक्टर फाइंड कर लिया। 9 के 9 एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड किया और उसको हमने राइट किया हुआ है, राइट है। कोफैक्टर फाइंड कर राइट किया। अब अपने को क्या फाइंड करना? ट्रांसपोज। तो ये कोफैक्टर डायरेक्टली ट्रांसपोज नहीं होता है, कोफैक्टर डायरेक्टली एडज्वेंट नहीं होता है। इसका क्या करने का? डैश, मतलब टी दिया, ट्रांसपोज। जो कोफैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज करने का। या आप देखो, डिफाइन एज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, राइट है। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज को हम क्या बोलेंगे? एडज्वेंट बोलेंगे। देयरफॉर फाइनल जो हम बोलते हैं, हेंस एडज्वेंट ए इक्वल टू, इट्स फाइनल आंसर मैं राइट करने जा रहा हूं। इसका कोफैक्टर C11, C12, C13। व्हाट इज द कोफैक्टर? कोफैक्टर इज द इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। कोफैक्टर किसको बोलते हैं? रो को इंटरचेंज करते कॉलम में और कॉलम को इंटरचेंज करते रो में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं, राइट है। तो अभी कोफैक्टर उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। ओके, जो इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम अपना क्या है? C11, C12, C13 और सेकेंड 21, 22, 23 और 31, 32 और 33। तो ये आपका फाइनल क्या आ गया? एडज्वेंट आ गया। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं क्या?
एडज्वेंट फाइंड करते हैं। एडज्वेंट का मीन्स क्या, ये कोफैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडज्वेंट बोलते हैं। राइट है, कुछ प्रॉब्लम? मीन्स कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, यदि आपको एडज्वेंट फाइंड करना है, सबसे पहले उसका आप कोफैक्टर फाइंड करें और कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वही तुम्हारा क्या हो जाता है, एडज्वेंट होता है। अब इसके ऊपर एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। राइट है, तो आएगा फाइंड द एडज्वेंट। ओके, फाइंड द एडज्वेंट ऑफ कोई मैट्रिक्स गिवन रहेगा। ओके, तो हम देते हैं फाइंड द, क्वेश्चन है अपना फाइंड द एडज्वेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, अब ए सपोज क्या है, 1 रहेगा, 2 3 लेते हैं, 0 5 0 बोल दिया, 2 4 3, ये अपना मैट्रिक्स है। इसका अपने को क्या फाइंड करना है, एडज्वेंट फाइंड करना है। ओके, तो गिवन जो है, गिवन मैट्रिक्स है, गिवन ए इक्वल टू क्या गिवन अपने पास, 1 2 3 0 5 0 2 4 3। राइट है, तो सबसे पहले एडज्वेंट फाइंड करने से बिफोर आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, को फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। क्या, को फैक्टर। तो इट्स कोफैक्टर्स आर कैसे कोफैक्टर, सबसे पहले C11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये 11 क्या आएगा, -1 + 1 इंटू M11। राइट है, ये प्लस हो जाएगा, M11 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव आउट, इसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 15 और 0 मीन्स 15। फिर C12 -1 + 2 इंटू M12, तो ये आ जाएगा माइनस, और M12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ने का, ये 0 और ये 0 मीन्स 0। C13 -1 + 3 इंटू M13, ये प्लस में आएगा 13, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ने के बाद कितना, -10। राइट है, फिर C21 -1 2 + 1 इंटू M21, ये माइनस हो गया 21, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये कितना हो गया 6 और ये -12, तो कितना -6, दैट इज द 6। फिर C22 फाइंड करते हैं, -1 2 + 2 इंटू M22, ये प्लस में M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, तो -3। ओके, अब फिर C23 राइट है, -1 2 + 3 इंटू M23 -23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये कितना 4 और -4, कितना आ जाएगा 0। ओके, फिर C31 -1 3 + 1 इंटू M31, तो 31 मतलब कितना 3 1 4, तो प्लस में। ओके, और M31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये 0 और ये -15। C32 -1 3 + 2 इंटू M32, तो ये माइनस और M32 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, 0 0 0। राइट है, फिर लास्ट C33 -1 3 + 3 इंटू M33 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो ये कितना 5। ओके, तो ये सभी का हमने क्या फाइंड कर लिया, कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब कोफैक्टर के ट्रांसपोज को हम क्या बोलते हैं, एडज्वेंट बोलते हैं। राइट है, तो देयरफॉर एडज्वेंट ए इक्वल टू, ओके सीधा लिखने का, ये देखो क्या है 15 0 -10, 15 0 -10। ओके, बाद में फिर 6 -3 0, 6 -3 0, अगेन -15 0 5, और इसका क्या होता है, ट्रांसपोज।
देयरफॉर फाइनल आंसर एडज्वेंट ए इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे तो 15 0 -10 6 -3 0 -15 0 5, इट्स अ फाइनल आंसर। इस तरह से हम आज अभी सीख गए क्या, ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, ट्रांसपोज किसका, कोफैक्टर का। और को ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर को हम क्या फाइंड करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एडज्वेंट बोलते हैं। तो एडज्वेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करने का, कोफैक्टर फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का, कोफैक्टर फाइंड करने का। और इसका हम बता देते हैं बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स जिसको बोलते हैं, राइट है। अब देखो अपना मैट्रिक्स ये गिवन था, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका डायरेक्टली हम एडज्वेंट फाइंड कर देते हैं। डायरेक्टली क्या फाइंड करते हैं, एडज्वेंट फाइंड करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो नाउ हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या, एडज्वेंट ए इक्वल टू, ओके हम क्या देखते हैं, एडज्वेंट ए। एडज्वेंट ए कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ओके, तो एडज्वेंट ए, ये एडज्वेंट ए इक्वल टू हम फाइंड करने जा रहे हैं, वो भी डायरेक्ट। ओके, अब देखो हम ऐसे एलिमेंट का क्या फाइंड करेंगे, एक एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, राइट है। और हम ऐसे राइट करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब देखो 1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ये 1 को लीव करने, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, लीव करेंगे ये 15, तो यहाँ हमने 15 राइट कर दिया। फिर 2 का डिटर्मिनेंट ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, 0 0 0 राइट करेंगे। फिर 3 का डिटर्मिनेंट ये छोड़ो कितना, -10, राइट है। ओके, अब फिर ये हो गया। अब हम इसमें जाएंगे, ये सेकंड हम रो में जा रहे हैं, तो 0 का हम फाइंड कर रहे हैं। तो 0 का क्या आ जाएगा, ये छोड़ देने का और ये छोड़ देने का, ये कितना आ गया 6 और ये -12, कितना -6, राइट है ना। उसके बाद फिर 5 का ये छोड़ने का और ये छोड़ने का, ये 3 और ये -6, तो कितना -3, राइट है। और फिर ये 0 का ये छोड़ दो, ये 4 और ये 4, कितना 0। ओके, अब फिर थर्ड रो का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, ये थर्ड रो का डिटर्मिनेंट 2 के लिए क्या होगा, इसको लीव कर देंगे तो 0 -15 हो जाएगा, राइट है। अब फिर 4 के लिए क्या होगा, इसको छोड़ देंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा। और लास्ट 3 के लिए क्या होगा, इसको छोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा, राइट है ना। अब ये तो हम डायरेक्ट क्या किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, राइट है। एवरी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करके वहाँ पे राइट कर दिया। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, वर्क जो है, वो ये वर्क है, जब ये डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा इसके बाद आपको ये देख लो, ऐसा हमने बनाया है, राइट है। ये 4 एलिमेंट का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है अच्छी तरह से। ये 4 एलिमेंट का साइन चेंज करना है, राइट है। तो 0 का साइन चेंज, तो 0 0 0, तो ओनली किसका, 6 का साइन चेंज करके क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, देयरफॉर एडज्वेंट ए इक्वल टू क्या, 15 6 -15 0 3 0 -10 0 5। ओके, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, राइट है। अब देखिए दोनों सेम है क्या, ये सिस्टमेटिक निकाला तो -10 0 5 0 -3, सॉरी यहाँ का ये जो माइनस था -3 0 15 6 -15। ये हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताया हूँ। सपोज डैट ये तो हमने प्रोसेस फाइंड किया, एक और प्रॉब्लम इसके ऊपर देख लेते हैं। यदि अपने को क्वेश्चन रहेगा फाइंड द, यही रहेगा क्या, एडज्वेंट फाइंड करना अपने को, वो भी ए मैट्रिक्स गिवन होंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स साइड कर देता हूँ। सपोज 2 1 2 है, ओके 1 2 2 2 2
1, ये हमें राइट कर दिया। इसका अपने को क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट फाइंड करना है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ अच्छी तरह देखने का। एडजॉइंट, इट्स एडजॉइंट, एडजॉइंट डायरेक्ट फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम लिख देंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू, राइट है, एडजॉइंट ए हम राइट करने जा रहे हैं। ओके, तो कैसे राइट करेंगे? पहले इस ये जो है ना, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ये 2 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने का, ये कितना आया? 2 - 4, कितना? -2, राइट है। फिर जाके 1 के लिए क्या आएगा? ये और ये रिमूव करने का, 1 - 4 -3। फिर ये 2 के लिए क्या आएगा? छोड़ दो, कितना? 2 - 4 -2, राइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब किसके लिए हम जाएंगे? सेकंड के लिए। इसके लिए 1 के लिए क्या आएगा? ये रो और कॉलम छोड़ दो, तो कितना? 1 - 4 -3। 2 के लिए ये और ये छोड़ देते हैं, 2 - 4 2 - 4 -2। फिर लास्ट 2 के लिए ये और ये छोड़ दो, 4 - 2 +2। ओके, अब फिर जाके फिर हम ये फाइंड, ये 2 के लिए क्या होगा? ये रो और कॉलम छोड़ने का, 2 - 4 -2। फिर 2 के लिए ये और ये छोड़ दो, तो 4 - 2 2। और फिर लास्ट के लिए 4 - 1 3। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या बोला था? इसमें क्या बोला था? ये तो क्या है? ये क्या है? को ये डिटरमिनेंट फाइंड है। यदि इसका एडजॉइंट फाइनली फाइंड करना है, तो ये 4 एलिमेंट का क्या करने का? ये 4 एलिमेंट का, ये जो 4 एलिमेंट आपके सामने, इसका साइन चेंज करना। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। इट्स फाइनल आंसर। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ गया? एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आ गया? -2 3 -2 3 -2 -2 -2 3। ये आपका क्या आ गया? इसका एडजॉइंट आ गया। इस तरह से ये शॉर्टकट्स। अब ये 3/3 का, तो फिर 2/2 का कैसे फाइंड करेंगे सर? 2/2 का, तो 2/2 का बहुत ही सिंपल है। 2/2 का यदि हम फाइंड करते हैं, कितने बाय कितने का? 2/2 का। 2/2 का कोई भी मैट्रिक्स रहे तो उसका एडजॉइंट फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। सिंपल मतलब बोले तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं? इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। लेट करते हैं, लेट ए इक्वल टू aij 2/2 का है, तो इसको क्या लिखने का? ऐसा लिखता हूँ, ABCD लिख देता हूँ। ओके, ABCD। इट्स क्या? एडजॉइंट, इट्स ADJA इक्वल टू क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट का इंटरचेंज। डायगोनल एलिमेंट का इंटरचेंज, ये दोनों एलिमेंट का कैसा करने का? इंटरचेंज। एंड नॉन डायगोनल का साइन चेंज। तो ये क्या आ जाएगा? DA, और ये -B -C। ये अपने को रिमेंबर करना है। 2/2 का निकालना है तो इंटरचेंज क्या? डायगोनल एलिमेंट का और नॉन डायगोनल का साइन चेंज। तो इसका अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट का। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसका हम क्या फाइंड करेंगे? प्रॉपर्टीज। देखते हैं कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने राइट किया है कि लेट कर लेते हैं कि दो मैट्रिक्स है A एंड B n/n ऑर्डर का, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड K इज एनी स्केलर। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है क्या? एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A या एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू क्या होता है? डिटर्मिनेंट A इंटू I बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो है ना, बोर्ड में भी क्वेश्चन आस्क किया है प्रूफ करने के लिए, मीन्स प्रूफ बोले तो कोई एग्जाम्पल रहेगा तो ये इक्वल होता है, वो हम देख लेंगे प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट यदि फाइंड करना हो, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो डिटर्मिनेंट A रेज़ टू n-1, लेकिन वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। एडजॉइंट AB, तो ये यूनिवर्सल लॉ क्या लिखने का? एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A।
उस तरह से एडजुएंट ए इक्वल टू एडजुएंट ए रेज टू n-1, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे जेई में क्वेश्चन आते हैं। एडजुएंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू n-2 इंटू ए, वेयर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या, एक डिटर्मिनेंट ए क्या होना चाहिए, नॉट जीरो होना चाहिए, राइट है। ट्रांसपोज ऑफ इन करो या आउट करो सेम होता है, एडजुएंट ए ट्रांसपोज या एडजुएंट कर लो फिर ट्रांसपोज करो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और एडजुएंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू n-1 ब्रैकेट स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए रेज टू n-1 ब्रैकेट स्क्वायर। एंड यदि सपोज दैट एडजुएंट ए के ए है तो क्या लिखने का, k रेज टू n-1 इंटू एडजुएंट ए, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। एडजुएंट ए रेज टू m कोई पावर है तो आप डायरेक्ट एडजुएंट का पावर भी दे सकते हो। और जैसे यही क्वेश्चन में यहाँ पे यदि आपको ऐसा आ जाए k डिटर्मिनेंट में रहे तो k रेज टू n इंटू डिटर्मिनेंट a होता है, दोनों में डिफरेंस। एडजुएंट k रेज टू n-1 एडजुएंट a मीन्स एडजुएंट रहे k को बाहर करना है n-1 के साथ, और डिटर्मिनेंट में रहे तो बाहर करना तो रेज टू n के साथ। ओके, अब यहाँ पे एक और है कि अब ये प्रॉपर्टी नंबर कितना है, 8। 9th हम ऐसा बोल देते हैं क्या कि एडजुएंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल। ओके, एडजुएंट ऑफ अ कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल, मीन्स बोले तो वो चेंज नहीं होता, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, राइट है। उसी तरह से एडजुएंट ऑफ कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहा इज ऑल्सो सिमेट्रिक, इज ऑल्सो क्या रहेगा, वो सिमेट्रिक रहेगा। उस तरह से एडजुएंट ऑफ यदि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर, तो इज ऑल्सो क्या रहेगा, वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, राइट है। मीन्स बोले तो आप एडजुएंट किसका फाइंड करो, डायगोनल मैट्रिक्स का, तो डायगोनल मैट्रिक्स से आएगा। व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यदि उसका हम डायगोनल फाइंड करेंगे तो सेम आता है, राइट है। उस तरह से सिमेट्रिक का सिमेट्रिक ही होगा और ट्रायंगुलर का ट्रायंगल ही होगा। ओके, यदि सपोज दैट आपको क्या फाइंड करना है, क्या एडजुएंट किसका, आई का, एडजुएंट आई का आ ही रहता है। ओके, इफ सपोज दैट डिटर्मिनेंट जीरो हो तो एडजुएंट ए का भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि सपोज दैट इफ डिटर्मिनेंट ए जीरो हो तो ए इंटू एडजुएंट ए या क्या बोलने का, एडजुएंट ए इंटू ए, इसका भी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो हमने क्या बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स का एडजुएंट डायगोनल ही होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजुएंट सिमेट्रिक होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजुएंट ट्रायंगुलर ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजुएंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और डिटर्मिनेंट ए यदि जीरो हो तो एडजुएंट ए का भी डिटर्मिनेंट कंपलसरी जीरो होगा। उसी तरह से एडजुएंट ए डिटर्मिनेंट ए जीरो हो तो ये पार्ट, ये जो मैं दिया हूं क्या, एडजुएंट ए इंटू एडजुएंट ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, अब यही पार्ट जीरो हो जाएगा तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी किसके है, एडजुएंट के, राइट है। तो अब अपने को क्या, कुछ हम प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके ऊपर, एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, राइट है। इफ ए 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1, देन क्या पूछा, एडजुएंट ए इज इक्वल टू क्या होगा। अपने को क्वेश्चन जो है क्या है, एडजुएंट और एडजुएंट ए इक्वल टू क्या होगा, तो ये फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू n-2 इंटू ए, इफ क्या डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, n क्या है, ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कितना है, ये 3/3 इसका ऑर्डर है, 3
बाई 3। ओके, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, डिटर्मिनेंट क्या है अपना 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1 इक्वल टू। अब डिटर्मिनेंट यदि अपने को फाइंड करना है तो जब हम 3 ले लेंगे तो आपको साइन पता रहना चाहिए। साइन क्या होता है इसका, स्टार्ट होता है प्लस माइनस प्लस। हम यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, डिटर्मिनेंट पहले 3 के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये -3, ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस 4, -3 + 4 -3 + 4 1। ओके, फिर जाके साइन माइनस, बट एलिमेंट कितना है अपना -3 के लिए क्या हो जाएगा, ये और ये रिमूव करेंगे तो 2 एंड दिस 0 2, फिर प्लस 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ो, ये -2 एंड दिस 0 -2, क्या आ जाएगा ये 3 एंड दिस द माइनस माइनस प्लस 6 एंड -8 9 -8 इक्वल टू कितना 1 आ गया। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया 1 आया। तो देयरफॉर अपने को क्या आस्क किया है, देयरफॉर अपने को आस्क किया है कि एडज्वेंट ए का वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट a raised to n - 2 into a, राइट है, डिटर्मिनेंट a raised to n - 2 into a। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 1 raised to n की वैल्यू 3 - 2 into दिस, तो ये 1 हो गया। तो मीन्स अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, एडज्वेंट a इक्वल टू क्या आ गया a। इस टाइप से आंसर क्या बोलने का, इसमें टिक क्या कर देने का, ऑप्शन नंबर a इज द करेक्ट, राइट है। तो अपने को क्वेश्चन क्या आस्क किया था, एडज्वेंट a का वैल्यू, तो ये अपने को फार्मूला मीन्स प्रॉपर्टी याद करना जरूरी है कि एडज्वेंट a इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट a raised to n - 2 into a, राइट है। तो इसलिए हमने पहले क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया 1, और फिर यहाँ पे n बोले तो ऑर्डर 3 था, तो 3 - 2 1, तो क्या आ गया फाइनल आंसर a। तो इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इक्वल टू 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 1, देन अपने को क्या आस्क किया है, ये देखो डेट एडज्वेंट a इज इक्वल टू क्या होगा, एडज्वेंट a इज इक्वल टू क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन है 12⁴, 13⁴, 14⁴ एंड नन ऑफ दिस। ओके, सबसे फर्स्ट है कि अपने को आस्क किया है डेट एडज्वेंट a, इसका मीन्स ऐसा आस्क किया है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वेंट a का वैल्यू क्या होगा। तो अपने को फॉर्मूला मालूम है, डिटर्मिनेंट a raised to n - 2 n - 1 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करने की जरूरत पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड करने की जरूरत पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। तो हम फिर से डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, डिटर्मिनेंट है 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 1 इक्वल टू, राइट है। तो हम फिर से आपका ये साइन क्या प्लस माइनस प्लस, ये हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट क्या लेने का 1 लेंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये क्या हो गया 1 + 2 3, उसके बाद -2 के लिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, -1 -4 कितना -5 प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है -1 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कितना 1 - 2 माइनस प्लस हो गया 1 - 2 -1। ओके, तो क्या आ गया ये 3 एंड दिस द माइनस प्लस 10 एंड +1 डेट इज कितना 14, राइट है। ये डिटर्मिनेंट कितना आ गया 14 आ गया। तो देयरफॉर एडज्वेंट a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट a raised to n - 1 का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है इसका 3/3, n बोले तो ऑर्डर है इक्वल टू 14 raised to 3 - 1 का ब्रैकेट स्क्वायर।
14, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से आपको आंसर क्या मिलेगा? आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, इफ a इक्वल टू 1 माइनस 1 1 0 2 माइनस 3 2 1 0। ओके, एंड b का वैल्यू दिया हुआ है। b क्या है आपका? b पहले देख लीजिए, b क्या है? एडज्वेंट a है। एंड c भी दिया हुआ है, c क्या है? -5, सॉरी c जो है ना 5a है, c का वैल्यू 5a है। और अपने को फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है आपको, क्या? एडज्वेंट b का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय c का डिटर्मिनेंट क्या होगा, राइट है, इज इक्वल टू। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे फर्स्ट जो है ना, गिवन है, गिवन a इक्वल टू क्या गिवन है? 1 माइनस 1 1 0 2 माइनस 3 2 1 0, राइट है। तो अब यहाँ पे देखिए यूज क्या होने वाला, b और c। तो पहले b फाइंड करता हूँ, b इज द एडज्वेंट ऑफ a। तो पहले मैं b फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो b इक्वल टू क्या है? एडज्वेंट a। अब डायरेक्ट हम एडज्वेंट फाइंड करने जा रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट क्या फाइंड करने जा रहा हूँ? एडज्वेंट। ओके, तो एडज्वेंट में पहले फर्स्ट रो का एडज्वेंट फाइंड करता हूँ। एडज्वेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होता है, राइट है। और तो 4 एलिमेंट का मैं साइन भी चेंज करूंगा, जो भी अपना डिटर्मिनेंट आएगा। पहले 1 के लिए देखते हैं। 1 के लिए क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, ये 0 माइनस माइनस प्लस 3। ओके, फिर इसके लिए क्या आएगा? ये और ये छोड़ेंगे, तो ये 0 और ये +6, बट साइन चेंज करूंगा तो -6। ओके, अब फिर इस 1 के लिए 0 और ये -4, राइट है। ये आपका आ गया फर्स्ट रो। अब फिर से हम सेकेंड रो में जाएंगे। सेकेंड रो ये अपना है, राइट है। 0 2 -3, 0 के लिए क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये 0 और ये -1, बट यहाँ का साइन चेंज +1, राइट है। उसके बाद फिर जाके 2 के लिए जाएंगे, तो ये और ये छोड़ना, तो ये 0 और ये -2। फिर -3 के लिए जाएंगे, ये और ये छोड़ देंगे, तो ये 1 और +2, 1 + 2 3, बट यहाँ का मैं साइन चेंज करूँगा -3। अब उसके बाद जाके हम ये देखते हैं इसका थर्ड रो 2 के लिए, ये और ये छोड़ोगे, ये -3, सॉरी माइनस माइनस प्लस 3 - 2 कितना? 1। अब फिर 1 के लिए क्या आएगा? ये और ये रिमूव करेंगे, -3 0 -3, बट साइन चेंज करूंगा मैं, +3 0 के लिए क्या? 2। ये क्या आ गया? b आ गया, राइट है। तो b आ गया, तो b अपने को नहीं चाहिए, b का एडज्वेंट चाहिए। तो इसका फिर से मैं क्या निकाल देता हूं? एडज्वेंट फाइंड कर देता हूं। इसका फिर से मैं क्या फाइंड करूंगा? देयरफॉर क्या लिखने का? एडज्वेंट b इक्वल टू। अब एडज्वेंट b फाइंड करने जा रहा हूं, तो फिर से वही हम कहानी स्टार्ट करेंगे। क्या? ये फर्स्ट जो है फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूं। फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? ये -4 प्लस 9 -4 प्लस 9 कितना? 5। ओके, फिर 1 के लिए ये और ये रिमूव करने का, -12 एंड +12 कितना? 0। और फिर 1 के लिए ये कितना? 18 माइनस माइनस प्लस 18 और माइनस माइनस प्लस, बट मिडल साइन माइनस, 18 और -8 कितना बोलने का? 10 बोल देने का, राइट है। अब फिर किसके लिए जाऊंगा मैं? ये सेकेंड रो के लिए। सेकेंड रो में क्या आ जाएगा? ये इसके लिए क्या आएगा? तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देने का, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 और ये माइनस माइनस +3 5, यहाँ का मैं साइन चेंज करता हूँ, -5, राइट है। ये 2 और ये +3। ओके, अब फिर इसके लिए क्या होगा? ये और ये छोड़ देने का, ये 6 और +4 कितना? 10, राइट है। अब 3 के लिए ये और ये छोड़ देने का, ये -9 +4 -9 +4 -5, बट मैं साइन चेंज करना चाहूँगा, -5,
ओके, अब जाके फिर क्या आ जाएगा थर्ड रो के लिए, थर्ड रो मतलब इसके लिए, राइट है। क्या होगा 4 के लिए ये और ये छोड़ दीजिए, कितना होगा ये 3 माइनस माइनस प्लस 2, क्या बोलने का 5, राइट है। अब फिर इसके लिए ये और ये छोड़ देता हूँ, राइट है। 9 प्लस 6 15, साइन चेंज करूँगा मैं, ओके। 9 प्लस 6 15, तो माइनस 15, और लास्ट ये माइनस 6 एंड प्लस 6 कितना 0। ये आपका क्या आ गया एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी क्या आया 5 माइनस 5 5, 0 10 माइनस 15 10 5 और 0, राइट है। अब ये एडजॉइंट बी आ गया। अब अपने को क्या पूछा है एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट बाय सी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट बी आया तो अपने क्या फाइंड करना पड़ेगा इसका क्या डिटर्मिनेंट। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना 5 माइनस 5 5 माइनस 5 5 10 0 10 माइनस 15 10 5 0 10 5 0। अब डिटर्मिनेंट कभी भी फाइंड करना हो तो जिस रो और कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो वहां से एक्सप्रेस करने का, राइट है। तो मैं यहां आता हूं ये फर्स्ट कॉलम से प्लस माइनस प्लस, राइट है। तो देयरफॉर एडजॉइंट बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा पहले 5 के लिए ये और ये पार्ट, ये कितना हो गया 0 और ये माइनस माइनस प्लस 75 और माइनस 0 के लिए 0 और प्लस 10 के लिए क्या आ जाएगा 10 के लिए ये माइनस माइनस प्लस कितना 75 माइनस 50 मीन्स ये 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे तो कितना हो जाएगा 375 और ये 25 प्लस मीन्स एडजॉइंट बी का वैल्यू क्या आ गया 625। ये एडजॉइंट बी का वैल्यू अपने को मिल गया 625, राइट है। तो ऊपर का काम अपने को हो चुका। अब डिटर्मिनेंट सी, राइट है। तो सी अपने पास क्या है वो देखना है। तो गिवन है सी इक्वल टू 5a, ओके। यदि आप इसमें डिटर्मिनेंट लगा देते हैं तो 5a का डिटर्मिनेंट, अभी जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट में हमने ये भी बता दिया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये इक्वल टू 5 की पावर n बोले तो 3 इंटू डिटर्मिनेंट a, राइट है। तो डिटर्मिनेंट c इक्वल टू 125 इंटू डिटर्मिनेंट a। अब अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट a फाइंड करना पड़ेगा, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट a, नाउ डिटर्मिनेंट a क्या आएगा a का डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 1 0 2 माइनस 3 2 1 0, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, राइट है। तो इसका डिटर्मिनेंट भी हम कौन सी इधर से जाता हूं ये होगा प्लस माइनस प्लस, इससे ही फाइंड करता हूं। 1 के लिए क्या आएगा ये हो जाएगा 0 3 और माइनस 0 प्लस 2 के लिए क्या होगा रो कॉलम ये 3 और माइनस 2, तो 3 0 1 2 मीन्स क्या आ गया डिटर्मिनेंट ए 5। देयरफॉर सी इक्वल टू 125 इंटू डिटर्मिनेंट ए था तो 125 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना 625। डिटर्मिनेंट सी भी 625 और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी भी 625। देयरफॉर हम फाइनल आंसर क्या बोल सकते हैं एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट बाय सी 625 बाय 625 क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हो गया कैंसल और कैंसल होने के बाद इसका आंसर कितना आ गया 1। हेंस इसका आंसर क्या बोल देने का दिल्ली। इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज की क्लास अपने को क्या मिला प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट और कुछ हम प्रॉब्लम बताए। तो आप अच्छी तरह से इस तरह देखिए और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।